हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेम्परेट फूड क्रॉप्स के, ठीक है। और ये प्रेजेंट किसके थ्रू होगा? द डेली टिलर्स, राइट। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके क्वेश्चन? एप्पल के, पियर कवर करेंगे, पीच, प्लम, चेरी, स्ट्रॉबेरी, कीवी, वॉलनट, आलमंड एंड एप्रिकॉट, ठीक है। इन सबों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, हम उनको कवर करेंगे, जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी समझदारी के साथ सेलेक्ट किया गया उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, या कुछ यूँ कहें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब क्वेश्चंस महत्वपूर्ण में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट नोन एज किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स? शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पियर, एप्पल, पीच और वॉलनट। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इसको ऐसा क्यों कहते हैं ये हम समझते हैं, यानी कि टेम्परेट फ्रूट का किंग एप्पल को क्यों कहते हैं, समझते हैं इसको। एप्पल, ठीक है, कि एप्पल का यानी कि टेम्परेट फ्रूट में जो टेम्परेट फ्रूट का एरिया है उसमें लगभग 55% एरिया, कितना? लगभग 55% एरिया में अकेले, यानी कि ओनली एक तरफ एप्पल ग्रो होता है, ठीक है। और एक तरफ जो बचा तुम्हारा 45%, उसमें जितने भी बचे इसके बाद एप्पल के अलावा जितने भी टेम्परेट फ्रूट हैं वो ग्रो होंगे। और प्रोडक्शन की अगर बात करें तो एप्पल अकेले 75%, यानी कि 75% प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन की जब आप बात करेंगे, और 25% में पियर, पीच, प्लम ये सब आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो तराजू में अगर देखा जाए तो पलड़ा भारी किसका होगा? एप्पल एक तरफ और बाकी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स एक तरफ, यानी कि एप्पल, पियर, पीच, प्लम ये सब एक तरफ और एप्पल एक तरफ। फिर भी पलड़ा किसका भारी होगा? एप्पल का। इस वजह से एप्पल को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, क्योंकि ये 55% एरिया को कवर करता है। और प्रोडक्शन की अगर बात करें टोटल टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन में, तो 75% ये क्या करता है? प्रोडक्शन में। इस वजह से ये क्या है? किंग कहलाता है, ठीक है। Now the next question, edible part of pear. pear का edible part क्या है? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन मीजोकार्प, इंडोकार्प, फ्लेशीथैलमस एंड पेरिकार्प। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्लेशीथैलमस। हम इसको समझते हैं फ्लेशीथैलमस क्या है, ठीक है। थैलमस एक्चुअली में जैसे प्लांट के जो पार्ट होते हैं, प्लांट में क्या? फ्लावर पार्ट्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है? जैसे कि तुम्हारा सेपल्स, क्या होगा? सेपल्स, पेटल्स, आप जान रहे होंगे इनको, ठीक है। और क्या होता है? स्टेमन एंड कार्पेल। तो थैलमस क्या होता है? यानी कि थैलमस वो पार्ट है फूल का जिसमें ये जो फ्लावर के पार्ट हैं वो क्या होते हैं? वो उससे जुड़े होते हैं। और जब डेवलपमेंट की बात आती है, यानी कि जो आपका एप्पल है, जो खाने वाला पार्ट है एप्पल का, ठीक है, ऐसे कुछ बना होता है, इस तरीके से कुछ होता है, पेटल्स और ऐसे, ये फूल है कुछ ऐसे करके इस तरीके से। तो स्पेशली अगर आप बात करेंगे कि जब एप्पल का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आपके ओव्यूल्स, ओवरी ऐसा, ठीक है। लेकिन जो ये इस पोर्शन को बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं थैलमस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? थैलमस। तो आपका जो फ्रूट खाने वाला पार्ट है इसका एप्पल का, वो यहाँ से डेवलप होता है, ये चीज़ डेवलप होती है, यानी कि इस एरिया में आपका क्या होता है? ये तो ऐसा ही रहता है, ये वाला पोर्शन है ये ऐसे ही रहेगा, जो स्टिग्मा है या ओवरी है ये ऐसी रहेगी। बाकी जो इसमें सेल का डिवीज़न होगा वो इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये बन जाता है क्या? दैट इज कॉल्ड थैलमस। इसकी वजह से इसको और भी क्या कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं इसको? फॉल्स फ्रूट। और इसको हम सिंपली कहें
झूठा फल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बरी इज अ फेमस वेराइटी ऑफ, अम्बरी बेहद महत्वपूर्ण है, फ्रॉम एप्पल, अम्बरी इज अ फेमस वेराइटी ऑफ एप्पल फ्रॉम, अम्बरी सेब की एक प्रसिद्ध किस्म कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M9 इज अ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अम्बरी वैरायटी। और इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये किसके लिए फेमस है? तो ये इंडिजीनियस है, इंडियन वैरायटी है। और कहाँ पे ग्रो होती है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी और एक चीज़ क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ जो होती है, यानी कि जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है, कौन सी? अम्बरी, आप इसको याद रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि M9 इज अ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, या M9 सेब का एक मूल ग्रंथ है। ठीक है, सेब का क्या है? सेब का एक मूल ग्रंथ है। किस टाइप का है? विगरस है या डॉर्फ है या सेमी डॉर्फ? तो इसका ऑप्शन क्या है? डॉर्फ। इसको भी आप याद रखें। एक आती है M27, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पूछा जाता है कि M27 क्या है? ये अल्ट्रा डॉर्फ है, ये डॉर्फ है, वो अल्ट्रा डॉर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। ठीक है, अन्ना एंड डॉर्सेट गोल्डन क्या है? ये किसकी वैरायटी है? ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है और काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको एग्जाम में ऐसे ही ये दिखाई देगी। अन्ना, अन्ना इज़ अ वेरी पॉपुलर वैरायटी। एंड डॉर्सेट गोल्डन, ये क्या है? लो चिलिंग वैरायटी है। चिलिंग मतलब, क्योंकि जब आप बात करेंगे टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स की बात करेंगे, किसकी? टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स की, तो वहाँ एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, दैट इज चिलिंग आवर्स, यानी कि चिलिंग आवर्स। चिलिंग आवर्स क्या होता है? यानी कि जब टेम्परेट फ्रूट्स के जो भी प्लांट हैं, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनके ग्रो के लिए क्या चाहिए? लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है उनको लगभग 1000 के आसपास, 1000 के आसपास कह सकते हैं। या फिर कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं जिसमें 600 से या 700 से 800 घंटे चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में लगभग 1000 से 1300 या 1400 के करीब होता है। ठीक है, लो चिलिंग वैरायटियाँ वो होती हैं जिन वैरायटियों की ये रिक्वायरमेंट कम होती है, लगभग 250 से ज़्यादा और 800 घंटे तक, स्पेशली एप्पल की अगर बात करें। ठीक है, उन वैरायटियों को क्या बोलते हैं? यानी कि लेस देन 250 घंटे, आवर्स। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? अगर इतना कम टेम्परेचर उनको मिलेगा, यानी कि लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या होगा? उनमें क्या चेंजेस आएंगे? उनमें चेंजेस आएंगे यानी कि जो फ्रूटिंग होगी, फ्रूटिंग और एंड फ्लावरिंग, वो उनमें बढ़िया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाय, एप्पल स्कैब किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। इसको आप ऐसे ही याद कर लो, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन एप्पल यूज़ करने होने वाली, यानी कि सेब में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयोग करते हैं। इसको उपयोग करते हैं M27। ठीक है, M29 हम लोगों ने M9 हमने पढ़ा क्या है? ये डॉर्फ वैरायटी है। और ये किसके लिए है? ये रेसिस्टेंट है वूली एप्पल एफिड के प्रति, ये भी आप याद रखें। बिटर पिट, बिटर पिट इज इन एप्पल इज कॉज्ड बाई, यानी कि सेब में बिटर पिट किसकी कमी से होता है? सेब में जो बिटर पिट है, बिटर पिट क्या है? एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो किसकी कमी से होता है? ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी कमी से होता है? वो होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ एप्पल द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ एप्पल इन इंडिया इज, भारत में सेब का पहला संकरण है, कौन सी वैरायटी है? ठीक है, इस पर हम लोगों ने बात किया है, तो
कौन सी है? अम्बरी, इसको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 10 क्वेश्चन किसके लेने वाले हैं? नाशपाती, पियर। तो पियर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बोटेनिकल नेम ऑफ यूरोपियन पियर। बोटेनिकल नेम यूरोपियन पियर का, यूरोपियन नाशपाती का वनस्पतिक नाम क्या है? पायरस कम्युनिस। वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, दैट इज पायरस कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड सेल इन पियर आर ऑल्सो कॉल्ड। नाशपाती में ग्रिड सेल को क्या कहा जाता है? आप इसको भी याद रखें। सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वेरी कॉमन, इसको बोलते हैं स्टोन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक फॉर पियर। पियर के, नाशपाती के लिए सबसे सामान्य मूल ग्रंथ है क्वींस सी। बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेराइटी ऑफ पियर इज नोन एज सरदार इन सम रीजन। नाशपाती की किस किस्म को सरदार कहा जाता है? इसको कहा जाता है बरलेट को। बरलेट इज अगेन वेरी कॉमन एंड पॉपुलर वैरायटी, ठीक है। किसको सरदार को वैरायटी है, किस रीजन में उसको बरलेट को कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर नाक इज अ हाइब्रिड ऑफ। पत्थर नाक ये किसकी हाइब्रिड है? किसकी है? ये भी पियर की है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पत्थर नाक किसकी किस्म है? तो पियर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या पत्थरनाक के बारे में एक और अच्छी सी बात बता देता हूँ आप। पत्थरनाक जो है एक ऐसी वैरायटी है जिसको लो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 150 घंटे। कितने? 150 घंटे क्या होते हैं? घंटे इसको चाहिए होता है, लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा? इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं बरलेट की बात करें, जब भी वैरायटी कौन सी है? बरलेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी। कौन सी? बरलेट। बरलेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी। लेकिन इसको कहीं वहीं, इसको जहाँ पर 150 घंटे चाहिए होगा चिलिंग आवर्स, और इसको कितना चाहिए होगा? 1500 घंटे। 1500, ठीक है। लेकिन जब 1500 घंटे होगा तो इसमें क्या होगा? इसकी जो क्वालिटी होगी, यानी कि जो शुगर कंटेंट होगा, मिठास होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। ये बहुत मीठी होगी और सुपीरियर क्वालिटी में होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ और क्या इससे इम्पोर्टेंट हो जाएगी, इसको और क्या कहते हैं? बग्गू गोसा कहते हैं। शायद आपने कभी खाया हो बग्गू गोसा, बरलेट। अब 2-3 चीज़ें आप याद रखें। इसको वैरायटी चिलिंग कितना से सबसे ज़्यादा चाहिए होता है? 1500 घंटे। बग्गू गोसा कहते हैं, और इज ऑल्सो नोन एज सरदार भी इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो इन पियर। पियर में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि नाशपाती में अपनाई जाने वाली ट्रेनिंग का कौन सा मेथड है, ठीक है। वो कौन सा है? वो है आपका मॉडिफाइड लीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिंग क्वालिटी इज बेस्ट इन विच पियर वैरायटी। कैनिंग मतलब कि डिब्बाबंदी के लिए कौन सी नाशपाती की जो वैरायटी है वो सर्वश्रेष्ठ है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। बरलेट वैरायटी कौन सी है? आपकी बरलेट, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियर फ्रूट इज बोटेनिकली। पियर का जो है क्या होता है? पोम। पोम इसका भी है, और जितने भी लोग एप्पल का भी क्या है? वो पोम है, ठीक है। एप्पल एंड पियर, ये पोम टाइप का इनका फ्रूट टाइप, यानी नाशपाती का फल वनस्पतिक रूप से क्या है? वो है पोम, ठीक है। मेजर पेस्ट ऑफ पियर इज। पियर का मेजर पेस्ट कौन सा है? मेजर कौन सा है? तो आप इसको याद रखें, कौन सा है? संजोस स्किल। और ये इसका भी नहीं है, ये एप्पल का भी है, ठीक है। ये किसका है? ये एप्पल का भी है। जो ये लिखा है किसका है? एप्पल का भी है मेजर पेस्ट, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज कॉमन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कॉमन है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वेरी सिंपल, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे।
पीयर में होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जब बात होगी आप समझ लेते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है। यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि जब पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि जब एंथर है, एंथर से आपका क्या है, पॉलन कहाँ पे आएगा, ऐसे कुछ स्टिग्मा रहती है, ठीक है। जब ऐसे स्टिग्मा पे आएगा, ये आपका पॉलन आएगा यहाँ पे स्टिग्मा, क्योंकि स्टिकी होती है, यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे आएगा ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं या एग्स होते हैं। जैसे उनसे फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा, पॉलन में पाया जाता है एस एलील, और जैसे वो एस एलील या जीन कह लें, वो जैसे टकराएगा किससे, जो आपका रहेगा ओवरी या एग सेल्स से, जैसे उसको लगेगा कि भैया ये तो हमारे ही प्लांट का है या हमारे ही इसी फूल का है, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ को वहीं पे रोक कर देगा, ठीक है। यानी कि ग्रोथ जो हो रही होगी उसको वहाँ पे स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसमें एम्ब्रियो नहीं बन पाएगी। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करेंगे आप, वो ये हो जाए कि जहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, और जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्या होगा, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या, दैट इज पॉलिनेटर, पॉलिनेटर। तो इसमें पॉलिनेटर कौन होगा, कैसे होता है इसमें पॉलिनेशन, एंटोमोफिलस, कीड़ों के द्वारा होता है। और कीड़ों में कौन सा होता है, हनी बी। कीड़ों में किसको करते हैं, हनी बी, हनी बी से होता है इसमें पॉलिनेशन। अब फिर कह रहा हूँ कि पॉलिनेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको समझिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप हनी बी की बात करें, किसकी, अब हनी बी की बात कर रहे हैं। हनी बी में क्या है, हनी बी जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा, हनी बी में इसमें क्या होगा, तो फिर क्या होगा, जब 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो हनी बी की जो एक्टिविटी है, जो सक्रियता है या जो पॉलिनेशन करने की एबिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी, इनकी डेथ रेट बढ़ जाएगी, ये मरने लगेंगे क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, सर्दी पड़ने लगेगी। अब जैसे ही पॉलिनेट, तो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब हम पॉलिनेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, पहला, या तो आप वहाँ पे हनी बी के छत्ते लगवाएं, रिकमेंडेड है 4 to 8, कितना, 4 to 8 पर हेक्टेयर, जब इतने ही आप लगाना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका क्या है कि हर जो थर्ड रो होगी, क्या, थर्ड रो का जो तीसरा प्लांट होगा वो आप ऐसा याद करें पॉलिनेटर प्लांट हो, क्या हो, पॉलिनेटर प्लांट हो, जिससे क्या होगा, पॉलिनेशन आपका अच्छा होगा, ठीक है। और जब पॉलिनेशन अच्छा होगा तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग अच्छी होगी तो आप क्या होगा, आपका यील्ड अच्छी आएगी, ठीक है। और जनरली जो आइडियल है कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ा महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। और अगर आप इसमें बात करें, एक चीज़ और बता देता हूँ, चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें, किसमें, पीयर में। अगर आप पीयर में चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो लगभग 1200 घंटे, 1200 घंटे क्या चाहिए, बिलो द 7 डिग्री टेम्परेचर, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। इससे क्या होगा, फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन होगा, पहली चीज़, और दूसरा क्या होगा, फ्रूटिंग, फ्रूटिंग होगा और प्रॉपर फ्रूट सेट होगा, दो कंडीशन होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्रॉप आ गई सीधे, हम क्या पढ़ेंगे, पीच और प्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में, पीच और प्लम के बारे में। पीच और प्लम का पहला क्वेश्चन क्या, बोटेनिकल नेम ऑफ पीच, पीच का आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है, प्रूनस पर्सिया, ठीक है, क्या है, प्रूनस पर्सिया। फ्रूट टाइप ऑफ पीच एंड प्लम, पीच और प्लम का फ्रूट टाइप क्या है, वो रहेगा स्टोन टाइप, क्या है,
स्टोन टाइप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूनस सेलिसिना बोटेनिकल नाम किसका है? यानी प्रूनस सेलिसिना बोटेनिकल नाम किसका है? जैपनीज प्लम का। ठीक है, किसका है? जैपनीज प्लम का है। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता ही देता हूँ भाई, तो वो क्या महत्वपूर्ण बात है? वो ये महत्वपूर्ण बात है जो पीचेस होती हैं। क्या होती हैं? पीचेस, पीच। ठीक है, एक होता है नेक्टरिन। क्या होता है? नेक्टरिन। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्टरिन किनको बोलते हैं? नेक्टरिन किनको बोलते हैं? नेक्टरिन एक्चुअली में पीच ही है, लेकिन क्या होती है? फजलेस, या फिर जो स्मूथ स्किन्ड होती हैं। क्या होती हैं? स्मूथ स्किन्ड, यानी कि जिनकी सतह काफ़ी चिकनी होती है। ठीक है, अन्यथा जो पीच अगर आप देखेंगे, पीच की जो स्किन होती है उसमें हल्के हल्के रुए होते हैं। ठीक है, हल्के हल्के, लेकिन जिनमें नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नेक्टरिन। एग्जाम में यही पूछ लेता है कि भाई स्मूथ स्किन्ड पीच को क्या बोलते हैं। आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, उनको बोलते हैं नेक्टरिन। आप ये याद रखें। और एक और इसी तरीके से महत्वपूर्ण एक ये चीज़ होगी। दूसरी क्या महत्वपूर्ण है? दूसरी पूछ लेता है प्लम। हम प्लम भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो प्लम में पूछ लेता है भाई जो ड्राइड प्लम होते हैं। कैसे? ड्राइड, जो सूखे हुए प्लम हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं प्रून्स। क्या बोलते हैं? प्रून्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है बट एग्जाम में इनको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो हम पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोन हम देख चुके हैं, और प्रूनस सेलिसिना इस बोटेनिकल नेम ऑफ किसका है? ये जैपनीज प्लम का है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, संता रोज इज अ वैरायटी ऑफ, बहुत पॉपुलर वैरायटी है और इसको आप याद कर लें। संता रोज किसकी वैरायटी है? तो ये प्लम की वैरायटी है। प्रभात इज अ लो चिलिंग वैरायटी ऑफ, किसकी है? प्रभात किसकी कम ठंड वाली वैरायटी है? तो वो है आपकी पीच की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग सिस्टम यूज फॉर पीचेस। पीच के लिए कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज करते हैं? तो वो करते हैं आपका ओपन सेंटर। ठीक है, गमिंग इन स्टोन्ड फ्रूट इज ड्यू टू, गमिंग जो होता है इसमें स्टोन फ्रूट्स में, स्टोन फ्रूट्स में कौन कौन से होते हैं? जिनके खाने में स्टोन होता है, जैसे कि आपका एप्पल में तो नहीं होता है, ना ही आपका पियर में होता है। लेकिन जब भी आप पीच खाओगे, एप्पल में खाएंगे आप तो कैसे? एप्पल आप खाएंगे तो छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन जब आप खाएंगे क्या? प्लम खाएंगे। क्या खाएंगे? प्लम। स्टोन फ्रूट की अगर आप बात करें तो जब आप खाएंगे प्लम, स्टोन फ्रूट में प्लम हो गया, ठीक है, चेरी हो गया, एप्रीकॉट हो गया, तो इनके अंदर से क्या निकलता है? एक अंदर से जो उसका बीज होता है या दाना होता है वो थोड़ा स्टोन के जैसा होता है, काफ़ी हार्ड होता है। तो क्या पूछ रहा है? गमिंग इन स्टोन फ्रूट इज ड्यू टू। तो ये जो सभी फ्रूट हैं यानी कि प्लम, पीच, ठीक है, चेरी, एप्रीकॉट, ये सब क्या है? स्टोन फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। तो इन समों में जो गमिंग होता है, गमिंग यानी कि गम का बहना, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिनिंग इज मोस्ट एसेंशियल इन, थिनिंग किस में महत्वपूर्ण हो जाती है? ये पीचेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्टरिन इज अ स्मूथ स्किन्ड म्यूटेंट ऑफ। देखो इसने दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता रहना चाहिए क्या जो पीचेस होती हैं, पीचेस का क्या है? ये स्मूथ स्किन्ड क्या है? ये म्यूटेंट है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछता है कि वो पीचेस को क्या कहते हैं जो स्मूथ स्किन्ड होती हैं, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा आपका नेक्टरिन। ठीक है, और यहाँ क्या पूछा है कि उल्टा पूछ लिया। आप बिल्कुल तैयार रहें एग्जाम में। नेक्टरिन इज अ स्मूथ स्किन्ड म्यूटेंट ऑफ पीचेस। ठीक है, विच स्टेट इज लीडिंग इन पीच प्रोडक्शन, यानी कि आड़ू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे
स्ट्रॉबेरी के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के बारे में क्या भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी इज डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या, तो ये क्या है ऑक्टोपोलॉइड है। आप ये याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा हट के है। ऑक्टोपोलॉइड पहली चीज़। दूसरी याद रखें ये क्या है मैन मेड है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा इसको क्रॉस कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोटेनिकल नेम ऑफ कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी, खेती की जाने वाली स्ट्रॉबेरी का वनस्पतिक नाम क्या है? फ्रैगेरिया अनानासा, ऑप्शन बी। ठीक है, फ्रैगेरिया अनानासा। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी इज, किसके द्वारा होता है? सीड सकर ग्राफ्टिंग। किसके द्वारा? रनिंग। कॉमर्शियल जो होगा वो आपके रनिंग से होता है। और अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाए टिश्यू कल्चर तो आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन क्या चूज करेंगे आप? दैट इज रनर्स। ठीक है, क्या यूज करेंगे? रनर्स को यूज करेंगे आप। स्ट्रॉबेरी फ्रूट इज बोटेनिकली, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसका ऑप्शन अलग तरीके का है। एटेरियो ऑफ एक्ने। ठीक है, तो इसको याद रखें आप। एटेरियो ऑफ एक्नेस, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी फल का वनस्पतिक रूप क्या है? जब आपको एग्जाम में दिखे तो आप लगा दें इसका ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, चैंडलर एंड टयोगा वैरायटी हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी हैं, वेरी कॉमन। हमारे ये हमने अपने स्टेटमेंट को ग्रो भी किया जाता है काफ़ी। चैंडलर एंड टयोगा, चैंडलर एंड टयोगा काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी है। किसकी? ये स्ट्रॉबेरी की। फोटो पीरियोडिकली स्ट्रॉबेरी इज अ, फोटो पीरियोडिकली अगर बात किया जाए तो स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी इज शॉर्ट डे प्लांट। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, अब एक बात आ ही रही है तो भाई एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ लिखे हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में, क्या समझ लिया जाए? स्ट्रॉबेरी पहली चीज़ क्या है? ये मैन मेड है, मैन मेड है पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, फैमिली रोजेसी है, तो पता ही रहेगा आपको। और ये क्या है? ओलो ऑक्टापोलाइड। क्या है? ओलो ऑक्टापोलाइड, ऑक्टापोलाइड। 2n कितना हुआ? 56, 8 सत्ते 56, यानी कि ठीक है जब आप तो ये आपका 56 है। नेक्स्ट क्या किया जाए भाई? एक तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात होती है, और जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है, पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि ये क्रॉस किसका है? फ्रैगेरिया अनानासा, तो इसका एक बोटेनिकल नेम हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्रॉस किसका है? फ्रैगेरिया चिलोनेंसिस, फ्रैगेरिया चिलोनेंसिस क्रॉस फ्रैगेरिया वर्जीनिया, वर्जीनियाना। ठीक है, तो ये इनका क्रॉस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रैगेरिया चिलोनिस और फ्रैगेरिया वर्जीनिया, ये इनका क्रॉस है। ठीक है, और ये किसने किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था थॉमस एंड्रयू। क्या? थॉमस एंड्रयू नाइट, KNIGT, थॉमस एंड्रयू नाइट के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और एक और बहुत बढ़िया सी बात बता देता हूँ कि लगभग 98% क्या है? लगभग 98% क्या है? जो स्ट्रॉबेरी है इडिबल पोर्शन होता है स्ट्रॉबेरी में, लगभग 98%, यानी कि आप पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी खा जाए। ठीक है, और इसका फ्रूट टाइप क्या है? फ्रूट टाइप इसका बेरी है, बेरी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? चैंडलर हो गया, प्रोपोगेशन, ये अच्छा प्रोपोगेशन पे आ जाते हैं भाई। फोटो पीरियोडिकली स्ट्रॉबेरी क्या है? शॉर्ट डे प्लांट, ये आप याद रखें। ठीक है, बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग स्ट्रॉबेरी इन प्लेन्स क्या है? सितंबर अक्टूबर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखें आप, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ स्ट्रॉबेरी इज रिच इन विटामिन सी। मल्चिंग इज एसेंशियल इन स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग आवश्यक है।
किसके लिए आवश्यक है? कंट्रोल वीड्स, प्रोटेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम सॉइल कॉन्टैक्ट, सेव वाटर एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, आप वीड से भी कंट्रोल करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रोटेक्ट फ्रूट फ्रॉम सॉइल कॉन्टैक्ट, ये भी है। वाटर को भी सेव करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम द सॉइल। अगर आपके जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स हैं अगर वो मिट्टी के कनेक्ट होंगे तो क्या होगा उससे? तो उसमें सड़ने, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट चार्ली इज़ अ वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है? स्ट्रॉबेरी की वैरायटी। या स्ट्रॉबेरी की आपको मैं कुछ और वैरायटियाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई जो कि महत्वपूर्ण वैरायटियाँ, ठीक है, दो तो हमने पहले से जान ली, एक पजेरो, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती। कौन सी? पजेरो। पजेरो इज़ अ वैरायटी। ठीक है, और दो वैरायटी और है। कौन सी दो वैरायटी और बताता हूँ आपको? एक है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या है भाई? ट्रिब्यूट एक वैरायटी, और दूसरी वैरायटी है ट्राई स्टार। ट्राई स्टार, और एक और वैरायटी। इनकी दोनों की खास बात यह है कि ये डे न्यूट्रल है। डे न्यूट्रल है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, और एक है दिल पसंद, और ये इस वजह से महत्वपूर्ण है ये क्योंकि ये दिल को पसंद आती है। इट्स वेरी टेस्टी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डे न्यूट्रल है, यानी कि इसमें धूप का कुछ खास असर नहीं होता है। कितनी धूप पड़ रही है इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है इनके ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम लोग पढ़ेंगे वॉलनट के बारे में। वॉलनट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वॉलनट, आलमंड और एप्रीकॉट के बारे में। अखरोट, बादाम और खुबानी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं किसका? सी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? रिच सोर्स ऑफ फैट अमंग, फलों में वसा का समृद्ध स्रोत है। क्या है? सबसे ज़्यादा फैट अगर किसी में पाया जाता है तो वो है वॉलनट। आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फाइबर की बात करोगे इसमें पाया जाता है गुआवा। विटामिन सी की बात करो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? बारबडा चेरी। उसके बाद आंवले में पाया जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की बात करोगे परसेंट तो वो होता है आपका लीची में। ये सब आप ऐसे ऐसे जो भी बेसिक क्वेश्चन है इनको आप याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ वॉलनट। वॉलनट का पूछ लेता है क्योंकि ये नटों का है, किंग भी इसको बोलते हैं। तो जगलन रीजिया। ठीक है, फैमिली इसकी क्या हो जाएगी? जगलैंडिएसी, आपको याद कर लें। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमंड बिलोंग टू द फैमिली, किसको बिलोंग करता है? रोजिएसी। ठीक है, नॉन पैरल। नॉन पैरल किसकी विश्व प्रसिद्ध किस्म है? अब आप सोचिए, जब ये वर्ल्ड फेमस वैरायटी है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो नॉन पैरल जो है इट्स वर्ल्ड फेमस वैरायटी, इसकी आलमंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ आलमंड इज सीड कर्नल, यानी कि बादाम तो आपने खाया ही है भाई। तो क्या हो जाए, किसको हम खाते हैं बादाम में? सीड को खाते हैं, और सीड को ही हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रीकॉट इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड, शील्ड बडी, इसके द्वारा शील्ड ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, एक इसी में होती है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, या फिर अगर ऑप्शन में वो रहे आप उसको भी टिक कर सकते हैं। और शील्ड बडी कॉमर्शियल लेवल पे हम इसी से इसको करते हैं, किसको? एप्रीकॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्रोडक्शन ऑफ वॉलनट इन इंडिया। हाई प्रोडक्शन वॉलनट का इंडिया में कहाँ होता है? यानी कि भारत में अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो आपका होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हलमान इज़ अ फेमस वैरायटी ऑफ, हलमान इज किसकी प्रसिद्ध वैरायटी है? तो वो आपकी है किसकी? किसकी वैरायटी है? वो आपकी है एप्रीकॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमंड फ्रूट इज बोटेनिकली। आलमंड फ्रूट क्या है बोटेनिकली? ड्रूप है।
ठीक है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, नहीं बाद में बताऊंगा। पॉलिनेशन इन वॉलनट पॉलिनेशन वॉलनट से किसमें होता है? विंड से होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हट के अदरवाइज जितने भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं लगभग हनी बी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हनी बी करती है पॉलिनेशन। यहाँ विंड से हो रहा है, थोड़ा हट के बात है, तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चेरी और कीवी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कीवी के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं भाई। कीवी फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको? चाइनीज गूसबेरी। चलो भाई, एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताएं कि इंडियन गूसबेरी किसको कहते हैं? इंडियन गूसबेरी, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन गूसबेरी किसे कहा जाता है। चाइनीज़ गूसबेरी किसको कहते हैं आपको पता है? कीवी फ्रूट को कहते हैं, ठीक है। आप हमें बताएं कि इंडियन गूसबेरी किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ कीवी का बोटेनिकल नेम क्या है? एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, ठीक है। कीवी का बोटेनिकल नेम हो गया। कीवी फ्रूट इज क्या है? डायोसियस है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायोसियस समझ में आ रहा है? यानी कि एक प्लांट में एक जैसे फूल आते हैं। अगर एक कोई प्लांट है तो उसमें एक जैसे फूल आएंगे। अगर मेल आ रहा है तो सिर्फ मेल आएंगे फूल, अगर फीमेल आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्रूट आएंगे। इसलिए जहाँ पे भी हम कीवी फ्रूट लगाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या आना चाहिए? जो सेक्स रेशियो होगा, क्या? जब कीवी की अगर आप बात करेंगे कीवी फ्रूट में, क्योंकि नेचर कैसा है इसका? डायोसियस है, डायोसियस नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट, जब डायोसियस है तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेल और फीमेल फ्लावर। अब डायोसियस समझ में गया, यानी कि एक प्लांट में सिर्फ एक जैसे फूल आएंगे। अगर मेल आ रहे हैं तो सिर्फ मेल आएंगे, और अगर फीमेल आ रहे हैं, फीमेल और मेल फूल अलग अलग पौधों में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर सोचो, अगर किसी में मेल फूल आ रहे हैं तो फिर उसमें फल तो लगेंगे नहीं, तो कोई चांसेस नहीं होगा कि इस पौधे में फल लगें, ठीक है। और अगर किसी में फीमेल आ रहे हैं तो फिर उसमें भी फल लगने के चांसेस नहीं होंगे। क्यों भाई? पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेक्स रेशियो, यानी कि किस रेशियो में लगाते हैं। तो 1:9, 1:9 ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या रेशियो होता है। 1:9 के रेशियो से हम लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसकी बात हो ही गई है भाई कीवी की, तो कीवी फ्रूट में एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है, क्या है? कि ट्रिपल सिग्मॉइड है। कैसा? ये ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इसमें फाउंड होता है, ठीक है। फ्रूट टाइप्स का कैसा होता है? बेरी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे ही मजाक में, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखें। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कीवी डायोसियस है, आप इसको याद रखें, डायोसियस वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है? एलिसन और हैवार्ड और एलिसन किसकी वैरायटियाँ हैं? कीवी की हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट चेरी बोटेनिकल नेम। स्वीट चेरी का बोटेनिकल नेम क्या है? तो स्वीट चेरी के बोटेनिकल नेम है प्रूनस एवियम। क्या है? प्रूनस एवियम। और सोर चेरी का क्या है? तो सोर चेरी का है प्रूनस, जो पहले लिख रखा है, यानी कि प्रूनस सेरेसस। इसको हटा देता हूँ, दिस इज द, तो ये जो है आपका है, यानी कि प्रूनस सेरेसस किसका है? ये सोर चेरी का है, यानी कि सोर चेरी खट्टी चेरी, SOUR, सोर चेरी। और प्रूनस एवियम किसका है? मीठी चेरी का, यानी कि जो खाने में मीठी। अब चेरी फ्रूट टाइप इज क्या है? ड्रूप। आप इसको नहीं भूलें, अगर आपको याद है
जैसे कि आप लोग जब किसी का बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में क्या होता है, बर्थडे केक कैसे होता है, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर टाइप, या श्रद्धा के अनुसार ले आए आप। तो इसमें क्या भाई, उसमें चेरी रखी होती है अगर आप नोटिस करें तो, और कभी कभी उस चेरी के लिए लड़ते भी हैं लोग कि भाई मुझे खाना मुझे खाना। जब आप वो चेरी खाएंगे तो आपके मुंह में एक सीड पड़ेगा जो कि काफ़ी हार्ड होगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा सीड होगा और हार्ड होगा। तो दैट इज़ क्या, इस वजह से क्या उसको बोलते हैं, इसको ड्रूप बोलते हैं। अब आप इसको याद रखें, ड्रूप यानी कि जो चेरी का फ्रूट टाइप है, फल प्रकार है, वो कैसा रहेगा, ड्रूप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ कीवी, यानी कि टी और पैराकोला, ये महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखें। मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कीवी, कीवी के लिए कौन सा है, यानी कि टी बार ऑब्लिक परगोला, ठीक है। लो चिलिंग वैरायटी, लो चिल चेरी वैरायटी कौन है जो कम, ठीक है, वो आपकी है स्टेला। कौन सी, स्टेला, स्टेला को आप याद रखें, ठीक है। और जब आप चेरी की बात करेंगे तो मैं 2-4 बातें बता देता हूँ एकदम से ज़बरदस्त, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप चेरी की बात करेंगे तो चेरी के रूट स्टॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूछता है पाजा, पहले तो आप इनका नाम ही याद कर लो भाई, पाजा, पाजा किसके लिए है, ये मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक है जो कि इंडिया में लग यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले याद रखो पाजा। दूसरी बताता हूँ आपको, दूसरी है महालैब, महालैब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे ये किसके लिए, ठीक है, ये किस लिए यूज़ करती है, रेसिस्टेंट है, किसके लिए, बैक्टीरियल कैंकर के लिए। और तीसरी रूट स्टॉक है, तीसरी कौन सी है, कोल्ट, COLT, भाई कोल्ट, कोल्ट भी किसकी है, चेरी की है, आप बस यही याद रखें। और चौथी एक और है जो एग्ज़ाम में पूछता है कि ये किसकी, उसको बोलते हैं मजार्ड, MAZZARD, मजार्ड। ये जो है यानी कि पाजा, महालैब, कोल्ट और मजार्ड, ये चारों बेहद महत्वपूर्ण रूट स्टॉक हैं। और जब भी रूट स्टॉक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछ लेगा पाजा किसकी रूट स्टॉक है, या महालैब किसकी रूट स्टॉक है, या मजार्ड किसकी रूट स्टॉक है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन सही टिक कर देंगे, क्या कर देंगे, चेरी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, चेरी, स्टेला, स्टेला क्या है, स्टेला इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए महत्वपूर्ण है ये स्टेला, स्टेला जैसे महत्वपूर्ण है कि ये लो चिलिंग, इसको कम चाहिए, और इसको क्या चाहिए, कम चिलिंग घंटे चाहिए, चिलिंग आवर्स चाहिए। अगर चेरी की बात करें तो चेरी को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं लगभग 1500 घंटे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेट फूड रिक्वायर्ड कोल्ड टेम्परेचर फॉर, टेम्परेचर को उनको कोल्ड टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ट है। ग्रोथ के लिए नहीं, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए उनको चाहिए होता है, किसके लिए, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और जब ये डॉर्मेंसी ब्रेक होगी, इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी भैया, वहीं से फिर फ्रूट और रूट और शूट उन डेवलपमेंट उनका स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिस्ता, पिस्ताचियो नट किस परिवार का है, तो एनाकार्डियेसी, ये बिल्कुल हटके चीज़ है। और अब दूसरा बताएं कि एनाकार्डियेसी का एक बहुत ही पॉपुलर क्या है, फ्रूट है, उसका नाम क्या है, और आप सब ने खाया है और सब बहुत अच्छे से जानते हो, तो उसका नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। एनाकार्डियेसी फैमिली के कौन सा फ्रूट है जो किंग ऑफ फ्रूट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम जनरल क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, चिलिंग रिक्वायरमेंट और जो भी क्या है, बेसिक क्वेश्चन जो ऐसे जनरल क्वेश्चन एग्जामों में जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उनको हैंडल करने के लिए।
चिलिंग रिक्वायरमेंट इज मेजर्ड इन, इसमें यूज़ करते हैं इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट को आवर्स बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डॉर्मेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डॉर्मेंसी किसकी विशेषता है, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स की। टेम्परेट फ्रूट्स क्रॉप क्या आते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। बेस्ट पीएच फॉर मोस्ट टेम्परेट फ्रूट, लगभग 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग बैग इज अ टाइप ऑफ, हेडिंग बैग किसका एक प्रकार है, प्रूनिंग का प्रकार है, ट्रेनिंग का नहीं, क्या है, प्रूनिंग का। हेडिंग बैग से क्या होगा, जब हेडिंग बैग होगा तो नेक्स्ट टाइम उसमें फ्रूट या फ्लावरिंग ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी। और टेम्परेट फ्रूट में तो बहुत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेम्परेट फ्रूट में कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ किसी ब्रांच में जो आएगा फूल फल वो सिर्फ एक बार आता है और उसके बाद नहीं आएगा। जब उसको आप काटेंगे यानी कि प्रूनिंग, तो नेक्स्ट टाइम जो नई ग्रोथ होगी उनमें ही फल आएंगे, ठीक है। तो दिस इज प्रूनिंग। फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल कैन बी कंट्रोल्ड, इससे कंट्रोल कर सकते हैं NaA। अब आप फ्रूट ड्रॉप देखेंगे एप्पल में तो 3 तरीके से होते हैं। पहला फ्रूट ड्रॉप क्या होता है, एक होता है अर्ली, क्या बोलते हैं, पहला जो फ्रूट ड्रॉप तीन तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है मेरे लिए। पहला अर्ली फ्रूट ड्रॉप, एप्पल में इधर पढ़ते हैं इसको, यहाँ पढ़ते हैं फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल। तो आप फ्रूट ड्रॉप की बात करेंगे भाई एप्पल में, तो पहला एक होता अर्ली, क्या होता है, अर्ली फ्रूट ड्रॉप। अर्ली किस लिए होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, पॉलिनेशन की, यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिनेशन। वहाँ पे क्या होगा, फ्रूट आपका ड्रॉप कर जाएगा, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है, जून ड्रॉप बोलते हैं उसको, क्या, जून ड्रॉप, इसमें भी काफ़ी फ्रूट लॉस होते हैं। ये क्यों होता है, अब जून का महीना है भाई, अब जून का महीना तो क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे वाटर स्ट्रेस होता है, क्या होता है, वाटर स्ट्रेस, यानी कि लैक ऑफ मॉइस्चर। थर्ड जो है दैट इज प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। अब इसमें अब यहाँ पे आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपके एथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे फ्रूट ड्रॉप होता है। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। और ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कौन है, NaA क्या है, ऑक्सीजन, NaA ये क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि दर्द ही दवा है, दर्द की दवा है, ठीक है। तो जैसे दर्द उसका क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एथिलीन प्रोडक्शन बढ़ जाना। अब इसकी दवा क्या है, दर्द इस वजह से ही हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे भाई, हम ऑक्सीजन दे देंगे। ऑक्सीजन क्या है, दैट इज NaA। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लीडर सिस्टम इज बेस्ट फॉर, एप्पल के लिए बेस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट डैमेज इज कॉमन इन स्प्रिंग, फ्रॉस्ट डैमेज होता है तो इसमें स्प्रिंग सीजन होता है। विच गैस इज यूज फॉर राइपनिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता होगा, एथिलीन, ठीक है। मेजर शुगर इन टेम्परेट फ्रूट्स दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है। क्वींस इज अ रूट स्टॉक, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, ये पियर का है, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, कुछ एडवांस एंड स्पेसिफिक, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये हो जाने चाहिए आपसे। पोम फ्रूट बिलोंग टू फैमिली रोजेसी, जितने भी प्रोम फ्रूट्स हैं किसको, रोजेसी को बिलोंग करते। स्टोन फ्रूट बिलोंग टू फैमिली रोजेसी। कॉमन क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपसे ऐसे भी गलत नहीं होने चाहिए। इन ग्राफ्टिंग द अपर पार्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं अपर को, ग्राफ्टिंग मतलब कि एक आपके ऐसे रूट स्टॉक है, इसके ऊपर आपने एक दूसरा ऐसे करके कोई ग्राफ्ट लगाई, जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड शाइन।
और जो नीचे का रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं। नीचे वाला रूट स्टॉक, ऊपर वाला साइन, ठीक है। इन ग्राफ्टिंग द लोअर पार्ट इज कॉल्ड, आ गया ऑप्शन यहाँ पे देखिए, रूट स्टॉक कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है आपसे गलत ना हो, इस वजह से मैंने इनको भी रख दिया है, ठीक है। विच इज़ अ क्लाइमेटिक फ्रूट, क्लाइमेटिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो प्लांट से तोड़ने के बाद पकते हैं, और ऐसा क्या होता है कि पक जाते हैं, इसमें हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट इज एग्जैक्टली ग्रेप, ठीक है। स्पीलियर इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पीलियर क्या है, स्पीलियर इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। सोरिंग इज डन, सोरिंग किसमें की जाती है, वॉलनट, ठीक है। सोरिंग किसमें की जाती है, वॉलनट में की जाती है, ठीक है। रीप्लांट प्रॉब्लम इज सीरियस, किसमें है, एप्पल में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। रीप्लांट प्रॉब्लम है वो किसमें है, एप्पल में, ठीक है। संजोस स्केल किसका प्रमुख कीट है, ये बेहद महत्वपूर्ण कीट है, इसको आप याद रखें, संजोस स्केल। इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा कि भाई इसका नाम संजोस स्केल क्यों पड़ा। महत्वपूर्ण है ये, एप्पल और पियर में संजोस स्केल लगता है। फायर ब्लाइट इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ एप्पल एंड पियर, और इसको ये फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है जिसको आइडेंटिफाई किया गया था किसमें, पियर में, बट ये लगती दोनों में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फायर ब्लाइट, वुडी एप्पल एफिड हमला करता है किस पे, रूट एंड शूट्स पे, बेहद महत्वपूर्ण इंसेक्ट है ये। एफिड कहाँ पे करती है, रूट एंड एफिड। M27 क्या है भाई, अल्ट्रा डॉर्फ। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर किसी को आप 2-2, 3-3 बार कम से कम वीडियो देखें या उसके आप क्वेश्चन करें। अल्ट्रा डॉर्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी अमंग टेम्परेट फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, हम पढ़ चुके हैं कि जब आप टेम्परेट फ्रूट में, आप देखो क्वेश्चन अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे अगर विटामिन सी की बात होगी, अगर वैसे विटामिन सी की बात होगी तो क्या रहेगा भाई, तब पूछा जाएगा बारबडास चेरी, इसमें हाईएस्ट होता है लगभग 1400 मिलीग्राम। इसके बाद होता है आंवले में ऑनला, दैट इज कॉल्ड इंडियन गूसबेरी, इसमें लगभग 650 से 700 के करीब, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका गुआवा, लगभग 300 मिलीग्राम। इसके बाद आ जाता है लगभग नींबू, आपका लेमन, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जब विटामिन सी की बात होगी, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेट फ्रूट में बात करोगे कि टेम्परेट फ्रूट में किसमें विटामिन सी पाया जाता है, दैट इज स्ट्रॉबेरी। ये बिल्कुल हट के क्वेश्चन हो जाएगा और आप तारे देखेंगे क्या देखेंगे, तारे देखेंगे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, हाई रिच इन विटामिन सी। प्रूसिक एसिड इज फाउंड इन सीड ऑफ स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट्स कौन होते हैं, हम बात कर चुके हैं। प्लम हो गया, पीच हो गया, चेरी हो गया, एप्रीकॉट हो गया, ठीक है। सुनहरी इज अ क्रॉस बिटवीन अम्बरी एंड गोल्डन डिलीशियस। ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार बना लें आप। क्या भाई, ये सुनहरी है, सुनहरी इज क्या है, सुनहरी इज क्रॉस अम्बरी एंड गोल्डन डिलीशियस। परसिमन फ्रूट टाइप इज कैसा है, बेरी है। हेजलनट इज ऑल्सो नोन एज, हेजलनट को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, फिल्बर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनबेरी कहाँ इज ग्रोन इन बॉग्स, कहाँ पे, बॉक्स में। चेस्टनट कैस्टिनियस सेटिवा, ये भी आप याद कर रहे हैं। ब्लैक हार्ट ऑफ पियर इज ड्यू टू, किसकी वजह से, तो ऑक्सीजन या डिफिशियंसी, ठीक है।
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी देखते हैं। डॉर्फिंग इफेक्ट ऑफ रूट इज ड्यू टू, डॉर्फिंग इफेक्ट स्लो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, डॉर्फिंग इफेक्ट ऑफ रूट स्टॉक में जो होता है दैट इज स्लो न्यूट्रिएंट। स्ट्रैटिफिकेशन इज डन, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए करते हैं। क्या होता है, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कैसे याद रखो, स्ट्रैटी ये टी से स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रैटी एक है स्कैरिफिकेशन, वही, ठीक है। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग, अब डॉर्मेंसी ब्रेकिंग का स्ट्रैटेजिक है स्कैरिफिकेशन। क्या है, एक होता है स्कैरिफिकेशन, स्कैरी। तो स्कैरी में क्या करते हैं, जो द सीड्स होते हैं उनकी जो हार्डर लेयर होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। अब स्ट्रैटी टी से टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव दोनों के क्या है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट विथ हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू, सर्वाधिक कैलोरी मान वाला फल है, वो कौन सा है, वॉलनट, ठीक है। टेम्परेट फ्रूट आर मोस्टली, टेम्परेट फ्रूट मोस्टली कैसे हैं, शीतोष्ण फल ज़्यादातर होते हैं डेसिडुअस। कैसे होते हैं, डेसिडुअस, यानी कि समझ में आया डेसिडुअस। एवरग्रीन और ईगर ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब ऐसे फल जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग इज डन, गिव शेप ऑफ, सिंपल सा है, शेप देने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। प्रूनिंग इज डन, इंक्रीज द फ्रूट यील्ड एंड क्वालिटी, ठीक है। इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। विच कंट्री लीड टू एप्पल प्रोडक्शन, चाइना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। पीयर इज रिच इन फाइबर, नेफेड वैरायटी ऑफ एप्पल, सेब की नेफेड किस्म है स्पर टाइप। अब भाई तुमको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज स्पर। स्पर क्या है, स्पर एक्चुअली में शॉर्ट, क्या होता है, शॉर्ट स्टेम, शॉर्ट स्टेम होते हैं, ठीक है। यानी कि शॉर्ट स्टेम विच ग्रो, यानी कि जो लेस देन 1 इंच, लेस देन जो ग्रोथ करते हैं कितनी, लेस देन 1 इंच, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से कम ग्रोथ करते हैं एक साल में। सो एक साल में सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर ग्रोथ कर रहे हैं, कितने छोटे होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो नेफेड वैरायटी है, जो स्पर टाइप होते हैं, इनमें फ्रूट जो आएगा वो उन्हीं ब्रांचेस पे ही आते हैं। फ्रूट या फल जो लगेगा वो उन ब्रांचों पर लगेंगे, इसको दैट इज कॉल्ड स्पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओ भाई, तो अब हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है और हमने बेहद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको हमने आज कवर किया। 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, आप हमें बताएं कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट करें और हमको ये ज़रूर बताएं कंटेंट कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ज़बरदस्त बढ़िया से पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा चीज़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द डेली टीलर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।